नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। दोस्तों, पिछले दो वीडियो में हम कैलेंडर के बारे में जान रहे थे, कुछ बेसिक बातें जानी। वर्षों के बारे में कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कितने दिनों के होते हैं, कोई सी भी दिनांक को उसका वार निकालना सीखा। उसके बाद में विषम दिन संबंधित प्रश्न पढ़े। दोस्तों, आज बात करते हैं पंचांग संबंधित। कोई सा भी महीना होगा, चाहे वो साधारण वर्ष का हो या फिर लीप वर्ष का हो, उसमें पूछेगा कि वो जो महीना है वो बाकी और किस महीने के समान होगा, यानी जो भी उसकी दिनांक, जो भी उसका वार रहेगा वो सेम टू सेम कौन से महीने में रहेगा। तो उसके लिए आपको छोटी सी बात याद रखनी है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था 1256 याद रखना है। इससे अपन कोड बना लेंगे। कैसे? इन सब का स्क्वायर करेंगे। प्रत्येक में 3 अक्षर होने चाहिए स्क्वायर करने का। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। 3 अक्षर हो गए। 5 का स्क्वायर होता है 25। 2 अक्षर हुए, आगे 0 लगा सकते हैं, 3 अक्षर हो जाएंगे, 0 25। फिर 6 का स्क्वायर दोस्तों 36 होता है, 2 अक्षर हुए, आगे 0 लगाया, 0 36। 12 का स्क्वायर एक बार पहले काम में ले लिया है, दोबारा वो लेंगे तो 12 का स्क्वायर प्लस 2 कितना हो जाएगा? 146। ये पूरे आपके 12 महीने के कोड हो गए, जनवरी से लेकर दिसंबर तक कंटिन्यू। बस 1256 का स्क्वायर करना है, जहां 3 अक्षर नहीं हो वहां आगे 0 लगाए। उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों लीप की। तो लीप वर्ष में जनवरी और फरवरी का कोड अलग रहेगा, 03। बाकी प्रत्येक कोड समान रहेगा। अब आप लोग ये बात तो जान गए कि साधारण वर्ष और लीप वर्ष क्या है। पहचान मैंने बताई थी पिछले वीडियो में कि जिस वर्ष में 4 का पूरा पूरा भाग चला जाए वह लीप वर्ष हो जाएगा, और जिसमें भाग नहीं जाएगा वह साधारण वर्ष हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कौन सा महीना किसके समान होगा, वो कैसे बनाते हैं। इधर देखिए, पहले बात करते हैं दोस्तों साधारण वर्ष। तो यहां पर देखो दोस्तों एक को, तो आप ये देखो यहां के अलावा एक कहां पर दे रखा है? एक आया है यहां पर। यानी कहने का मतलब जो जनवरी का महीना है वो किसके समान होगा? अक्टूबर के समान होगा। कोई सा भी साधारण वर्ष ले लो आप, सेम टू सेम जनवरी और अक्टूबर होगा। यदि 5 जनवरी को बुधवार है दोस्तों, तो 5 अक्टूबर को बुधवार होगा। 20 जनवरी को शुक्रवार है तो 20 अक्टूबर को भी क्या होगा? शुक्रवार होगा। वैसे ही फिर आगे बढ़ते हैं। फरवरी का कोड दोस्तों 4 दे रखा है, तो और 4 कहां पर है? मार्च और नवंबर। तो फरवरी का महीना किसके समान होगा? मार्च और नवंबर के समान। फिर आगे देखते हैं दोस्तों, अप्रैल का कोड 0 दे रखा है, तो और 0 कहां पर है? जुलाई में। यानी जो अप्रैल का महीना होगा वह किसके समान होगा? जुलाई के समान होगा। फिर आगे देखते हैं, सितंबर का कोड दोस्तों 6 दे रखा है, तो और 6 कहां पर है? दिसंबर में। यानी जो महीना सितंबर का है वह किसके समान हो जाएगा? दिसंबर के समान। ये तो हो गई साधारण वर्ष की बात। अब बात करते हैं दोस्तों लीप वर्ष की। तो लीप वर्ष में देखो दोस्तों, जनवरी का कोड 0 है, ये सारे कोड नीचे सेम। तो 0 कहां पर है? अप्रैल, यहां पर भी 0 आएगा, तो अप्रैल के समान होगा। फिर आगे देखो 0 कहां पर आएगा? यहां 0, यहां पर भी 0 आएगा, जुलाई के समान। यानी कोई सा भी लीप वर्ष हो
तो उसका जनवरी, अप्रैल और जुलाई महीना समान रहेगा। पहचान, लीप का 4 का पूरा भाग चला जाएगा तो लीप वर्ष, और नहीं गया तो साधारण वर्ष। फिर बात करते हैं दोस्तों फरवरी की। फरवरी का कोड 3 है, तो और 3 कोड कहां पर अपने पास? अगस्त में। यानी जो फरवरी का महीना होगा वह किसके समान होगा? अगस्त के समान होगा। तो यहां से आप आराम से खुद बना सकते हैं, किसी भी चीज को रटने की आवश्यकता नहीं है, केवल 1256 का स्क्वायर याद रखना है। आप खुद बना लोगे कौन सा महीना किसके समान है। ये नंबर्स, जो जो नंबर जिसके सेम है वो उनके महीने सेम हो जाएंगे। अब बात करते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है। तो जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है दोस्तों वो कैसे आएगी आपके, जैसे क्वेश्चन दे दिया, यदि 10 जनवरी 2009 को गुरुवार है। क्वेश्चन पूछा गया है जैसे दोस्तों 10 जनवरी 2009 को गुरुवार है, तो बताओ इसी वर्ष जनवरी के अलावा कौन से महीने की 10 तारीख को गुरुवार होगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आ गई। यदि 10 जनवरी 2009 को गुरुवार है तो बताओ इसी वर्ष का मतलब 2009 में कौन से महीने की 10 तारीख को गुरुवार होगा। तो फर्स्ट काम क्या करना दोस्तों, अपने को ये चेक करना है कि ये साधारण वर्ष है या फिर लीप वर्ष। पता कैसे चलेगा? इसमें 4 का भाग देंगे, पूरे में देने की आवश्यकता नहीं है, पीछे के 2 अंकों में दे दो आप। अगर 4 का भाग चला गया तो लीप वर्ष हो जाएगा, नहीं गया तो साधारण वर्ष हो जाएगा। तो दोस्तों देखो 9 में 4 का पूरा भाग नहीं जा रहा, इसका मतलब क्या है? ये साधारण वर्ष। और साधारण वर्ष में जनवरी का महीना किसके समान होता है? अक्टूबर के समान। तो क्या आंसर आ जाएगा? अक्टूबर आ जाएगा। वैसे ही जैसे मान लो क्वेश्चन आ जाए दोस्तों, यदि 5 अप्रैल 2008 को मंगलवार है, 5 अप्रैल 2008 को मंगलवार है, तो बताओ इसी वर्ष अप्रैल के अलावा कौन से महीने की 5 तारीख को मंगलवार होगा। तो फर्स्ट काम क्या करना है दोस्तों, अपने को सन चेक करना है, ये साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है। तो यहां देखिए दोस्तों इस 8 में 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, इसका मतलब ये लीप वर्ष है। तो लीप वर्ष में अप्रैल का महीना किसके समान होता है दोस्तों? जनवरी और जुलाई। तो क्या आंसर आएगा इसका? जनवरी और जुलाई। अगर दोस्तों यहां अभी 2008 की जगह 2007 होता तो फिर 2007 साधारण वर्ष हो गया, और उस साधारण वर्ष में अप्रैल किसके समान होगा? जुलाई के। तो केवल उसका आंसर जुलाई आता, ये जनवरी नहीं होगा। फिर लीप वर्ष होगा तब जनवरी भी होगा और जुलाई भी होगा। साधारण वर्ष होगा तो ओनली क्या आंसर आएगा? जुलाई। तो पहला काम ध्यान देना अपने को इस वर्ष पर कि साधारण वर्ष है या फिर लीप वर्ष है। अगर मान लो इस प्रकार का क्वेश्चन आए, यदि 29 फरवरी को शनिवार हो, यदि 29 फरवरी को शनिवार हो, तो बताओ इसी वर्ष फरवरी के अलावा कौन से महीने की 29 तारीख को शनिवार होगा। यदि 29 फरवरी को शनिवार है
तो इसी वर्ष फरवरी के अलावा महीना चेक करना, ताकि 29 तारीख को क्या हो जाए, शनिवार। अब यहाँ प्रॉब्लम ये हो गई दोस्तों कि पिछले क्वेश्चनों में तो इसने वर्ष भी दे रखा था साथ में, अब यहाँ कोई वर्ष ही नहीं है। अब पता कैसे लगाए कि ये साधारण वर्ष है या फिर लीप वर्ष है? तो दोस्तों मैंने फर्स्ट वीडियो डाला था, उसी में क्लियर कर दी थी ये बात कि जो 29 फरवरी होती है वह केवल लीप वर्ष में होती है, बाकी साधारण वर्ष में तो 28 दिन की होती है। तो समझ में आ गया, इसका मतलब ये लीप वर्ष है। तो लीप वर्ष में फरवरी किसके समान होता है दोस्तों? अगस्त के समान होता है। तो क्या आंसर आ जाएगा अपना? अगस्त। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है, कोई हार्ड नहीं है, आपको बस इतना याद रखना है 1256, 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर प्लस 2। जहां 3 अक्षर नहीं हो वहां आगे 0 लगा दो, पूरे 12 महीने के कोड हो जाएंगे। यहां से संख्याएं देख लो, कौन सी संख्या किसके समान है, तो वो महीना समान हो जाएगा। लीप में क्या करना है, केवल जनवरी और फरवरी ये अलग है, बाकी प्रत्येक महीने क्या हो जाएंगे आपके, सेम रह जाएंगे। तो एक बार दोस्तों इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों, पिछला जो क्वेश्चन पढ़ा अपन ने वो तो था कि एक ही वर्ष में कौन सा महीना किस महीने के समान होता है। अब हम बात करेंगे कि जो पूरा वर्ष है, जैसे 2005 है, ये 2005 सेम टू सेम अब कौन से वर्ष में समान होगा, उस प्रकार के क्वेश्चन देखते अपन। यानी जो कैलेंडर है वो सेम टू सेम आगे कब काम में लिया जा सकता है, तो उसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था। पहली बात का तो ये ध्यान रखना है दोस्तों आपको कि कोई सा भी साधारण वर्ष हो उसमें कितना विषम दिन होता है, 1 होता है। बताया था मैंने कैसे। साधारण वर्ष होता है 365 दिन का, 7 का उसमें भाग देंगे 52 बार गया और 1 शेष रहा, इसलिए कितना विषम दिन हो जाएगा, 1। सेकंड, लीप वर्ष, इसमें कितना विषम दिन होता है दोस्तों, 2 होता है। लीप वर्ष होता है 364 दिन का, 7 का भाग देंगे 52 बार गया और 2 शेष रह गया। तो फर्स्ट तो इस पर ध्यान रखना। सेकंड चीज मैंने आप लोगों को बताया था, कोई सी भी तारीख हो उसमें 7 जोड़ने या घटाने पर सेम वार आता है। जैसे 1 तारीख की अपन बात करें, अगर 1 में 7 प्लस करते हैं तो किसके समान हो जाएगा, 8 के समान। फिर 8 में प्लस 7 करते हैं तो 15 के समान। 15 में प्लस 7 करते हैं तो 22 के समान। और 22 में प्लस 7 करते हैं दोस्तों तो 29 के समान। 29 में प्लस 7 करेंगे तो 31 से ज्यादा हो जाएगा, और 31 से ज्यादा महीना नहीं होता। तो फर्स्ट नियम क्या याद रखना है, साधारण वर्षों 1 विषम दिन, लीप वर्षों 2 विषम दिन। स्टार्टिंग 8, 15, 22, 29। अगर साधारण वर्ष का पूछ रहा है तो दोस्तों बराबर में भी क्या होना चाहिए, साधारण वर्ष ही होना चाहिए। इन 3 नियमों को आपको ध्यान रखना। अब क्वेश्चन जो आता है वह किस प्रकार आता है एग्जाम में, जैसे क्वेश्चन आ गया दोस्तों 2001 का कैलेंडर पुनः कब प्रयोग में लिया जाएगा। यानी जो 2001 का कैलेंडर है वह सेम टू सेम अब आगे किसके समान होगा। तो करना क्या आपको दोस्तों,
2001 से आगे बढ़ो। 2001, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10-12 साल तक आगे बढ़ जाएगा। अब क्या याद रखना है, साधारण वर्षों तो वहां 1 रखना है, लीप वर्षों तो वहां 2 रखना है। तो 2001 साधारण या लीप है, पता लग गया होगा, 4 का भाग जा रहा है तो लीप और नहीं जा रहा तो साधारण। तो 2001 दोस्तों साधारण वर्ष, तो 1 आएगा। 2002 भी साधारण है, 2003 भी साधारण है, 2004 इसमें 4 का भाग जा रहा है पूरा, तो ये लीप वर्ष है। तो यहाँ विषम दिन कितना होगा, 2। यहाँ देखो लीप वर्ष है तो 2 रखना है, साधारण है तो 1 रखना है। 5 साधारण है, 6 भी साधारण है, 7 भी साधारण है, 8 लीप है, 9 साधारण, 10 साधारण, 11 साधारण, 12 लीप। सेकंड नियम अब यहां पर आ जाओ। फर्स्ट टोटलिंग करेंगे दोस्तों अपन 8 पर। 8 पर टोटलिंग करने पर साधारण वर्ष का पूछा तो बराबर में टोटल भी साधारण वर्ष ही होना चाहिए। अगर 8 टोटलिंग पर मान लो लीप वर्ष आ जाए तो फिर नेक्स्ट टोटलिंग करेंगे कहां पर, 15 पर। तो देखो कैसे ऐड करना स्टार्ट करो। 1, 2, 3 और 2 5, 6, 7 और ये 8। पहली टोटलिंग कहां पर करी, 8 पर। साधारण वर्ष का पूछा तो बराबर में भी साधारण वर्ष ही होना चाहिए। 2001 का पूछ रहा था, 2001 दोस्तों साधारण वर्ष है, तो क्या 2007 भी साधारण वर्ष है क्या, हाँ साधारण वर्ष है। इसका मतलब 2001 का कैलेंडर सेम टू सेम किसके समान होगा दोस्तों, 2007 के समान होगा। चाहे आप कंफर्म कर लो। इधर देखिए, यदि 1 जनवरी 2001 को जो भी वार होगा वही वार सेम टू सेम कब आएगा, 1 जनवरी 2007 को होगा। क्योंकि जो 2001 का कैलेंडर है वो पूरा का पूरा 2007 के समान है, तो जो भी 1 जनवरी को वार आएगा वही वार 2007 वाले में भी होना चाहिए। कंफर्म करते हैं। मैंने आपको वार याद करना सिखाया है पिछले वीडियो में। सबसे पहले क्या करेंगे, एक लेंगे तारीख। जिनको पता नहीं है वो पुराने वीडियो देख लेना। सबसे पहले तारीख, तारीख के बाद लेते हैं दोस्तों महीना। तो यहाँ ध्यान रखना जनवरी का महीना है और जनवरी का कोड अपने पास 1 भी होता है, 0 भी होता है। अगर साधारण वर्ष होगा तो 1 लेंगे और लीप वर्ष होगा तो 0 लेंगे। तो 2001 4 का इसमें भाग नहीं जा रहा, इसका मतलब साधारण वर्ष है। तो साधारण वर्ष के लिए कोड क्या हो जाएगा, जनवरी का 1। तारीख हो गई, महीना हो गया, वर्ष लेंगे, वर्ष होते हैं पीछे के 2 अंक। तारीख, महीना, वर्ष। अब बात करते हैं शताब्दी की। तो इस टोटल में से पीछे का वर्ष माइनस करो। 2001 में से 1 माइनस किया तो 2000, पीछे 00 आ जाए, इसका मतलब शताब्दी होती है। और शताब्दी में 400 का भाग देते हैं। 2000 में 400 का भाग दिया, पूरा पूरा गया। शेष कितना आया, 0। मैंने बता रखा आपको पिछले वीडियो में, जब 0 शेष आए तो कोड क्या होगा दोस्तों, 6। लास्ट में लेते हैं लीप वर्ष। मैंने बताया था कि कम से कम 4 साल में 1 होता है लीप वर्ष। तो यहाँ 1 वर्ष है, 1 वर्ष में तो कोई लीप वर्ष नहीं होगा, इसका मतलब 0। सबका ऐड करते हैं, किसका भाग देते हैं दोस्तों, 7 का। तो 6, 3 कितना हो गया, 9। 9/7 कितना शेष आया, 2। जब 2 शेष आता है दोस्तों तो कौन सा वार बताया था मैंने आपको, सोमवार। 1 पर रविवार, 2 पर सोमवार। अब सोमवार ही इसका आना चाहिए, तब तो अपना आंसर सही है। तो इसका निकालते हैं। तारीख जनवरी साधारण है, 1 कोड आएगा। तारीख, महीना, वर्ष, पीछे के 2 अंक
शताब्दी वही 2000 शताब्दी है, 400 का भाग दिया, 0 शेष आया तो कोड कितना हो जाएगा 6। लीप वर्ष, लीप वर्ष का मतलब जो भी वर्ष दे रखा है उसमें 4 का कितनी बार भाग जा रहा है, पूरा पूरा नहीं कितनी बार जा रहा है, तो 7 में 4 का 1 बार भाग जा रहा है, तो 1 क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ लीप वर्ष। ऐड करो 7 और 7 14, 14 8 2 16, 7/2, 2 शेष आ गया दोस्तों। और जब 2 शेष आता है तो कौन सा वार आता है सोमवार, तो सेम है। तो आपको एग्जाम में ये कंफर्म करने की आवश्यकता नहीं है, आपका तो आंसर यही आ गया कि 2001 का जो कैलेंडर है वह किसके समान है 2007 के समान है। तो बात समझ में आ गई। सबसे पहले क्या करना है, साधारण वर्ष हो जहां वहां 1 रखना है, लीप वर्ष में 2 रखना है, टोटलिंग करनी है फर्स्ट 8 पर, अगर लीप वर्ष आ जाए तो नेक्स्ट टोटलिंग करेंगे 15 पर। साधारण वर्ष का पूछा तो टोटलिंग में बराबर साधारण वर्ष ही होना चाहिए। एक और देखते हैं ताकि आपका जो डाउट है वो दूर हो जाए, बाकी और शॉर्ट तरीका बताऊंगा भी इसका। इधर देखिए दोस्तों, जैसे क्वेश्चन आ जाए 2010 का कैलेंडर किसके समान होगा, इसी तरीके से देख लेते हैं, फिर और शॉर्ट तरीका बताऊंगा। तो सबसे पहले वही काम करना है, 10-12 साल आगे बढ़ जाओ, 2011 2012 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और ये 24। जहां साधारण है वहां 1 रखना है, जहां लीप है वहां 2 रखना है। तो 2010 साधारण है 1, 11 साधारण, 12 लीप, 13 साधारण, 14 साधारण, 15 साधारण, 16 लीप, 17 साधारण, 18 साधारण, 19 साधारण, 20 लीप, 21 साधारण, 22 साधारण, 23 साधारण, 24 फर्स्ट काम ये कर दिया। सेकंड काम करना है, फर्स्ट टोटलिंग 8 पर लानी है। तो टोटल करते हैं 1 2 4 5 6 7, 7 तक हो गए, 8 9, टोटल 9 हो गए, लेकिन 8 भी इसी में आ गया। लेकिन अब यहां ध्यान देना है, साधारण वर्ष के बराबर साधारण वर्ष ही होना चाहिए। 2010 साधारण वर्ष, परंतु जो टोटलिंग आई है वह साधारण वर्ष की नहीं आई, ये लीप वर्ष आ गया, तो ये आंसर नहीं होगा। अब नेक्स्ट टोटलिंग कहां पर करेंगे 15 पर, तो 9 तक आ गए, यहां 10 11 12 14 और ये 15, 2021, और ये क्या है दोस्तों साधारण वर्ष। तो 2010 का कैलेंडर किसके समान होगा 2021 के समान होगा। क्लियर यहां तक। अब इधर देखिए शॉर्ट तरीका क्या है, अगर आपसे किसी भी साधारण वर्ष का पूछे तो डायरेक्ट हम उसमें 11 वर्ष जोड़ देंगे, बट शर्त यह है कि जिसका भी पूछा गया है उसके तुरंत पहले लीप वर्ष नहीं होना चाहिए। जैसे 2010 का पूछा है तो 2010 के जस्ट पहले लीप वर्ष है क्या 2009 है, ये लीप वर्ष नहीं है, इसका मतलब इसमें कितना प्लस कर देंगे 11 साल प्लस कर देंगे, तो क्या आंसर आ जाएगा 2021। बात समझ में आ रही है। किसी भी साधारण वर्ष का पूछे उसमें 11 साल जोड़ देंगे, परंतु यह देखना है कि जिसका भी पूछा है उसके तुरंत पहले लीप वर्ष नहीं होना चाहिए। अगर लीप वर्ष हो गया पहले तो वहां 11 प्लस नहीं करेंगे, वहां कितना प्लस करेंगे 6 प्लस करेंगे।
तो जस्ट पिछला क्वेश्चन देखो 2001 का पूछा था। अब यहां 11 प्लस नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि 2001 के तुरंत पहले आता है 2000 और 2000 क्या है? लीप है, साधारण नहीं है। जब तुरंत पहले लीप हो तो वहां कितना प्लस करेंगे दोस्तों? 6 प्लस करेंगे। तो क्या आंसर आ जाएगा? 2007। ट्रिक समझ में आ गई? कोई से भी साधारण वर्ष का पूछे 11 साल प्लस करेंगे, परंतु जिसका पूछा गया है उसके तुरंत पहले लीप वर्ष नहीं होना चाहिए। अगर तुरंत पहले लीप वर्ष आ गया तो वहां कितना प्लस करेंगे? 6। ये तो हो गए साधारण वर्ष की बात। अब बात करते हैं दोस्तों लीप वर्ष की। तो लीप वर्ष में आपको ध्यान रखना दोस्तों, कोई सा भी लीप वर्ष का पूछे आप उसमें डायरेक्ट 28 साल प्लस कर। जैसे 2012 का पूछे 28 प्लस कर, क्या आंसर आ जाएगा? 2040। 2004 का पूछे 28 प्लस कर, कितना आ जाएगा? 2032। यानी कोई से भी लीप वर्ष का पूछे उसमें 28 साल प्लस कर देंगे, वो कैलेंडर समान हो जाएगा। किसी भी साधारण वर्ष का पूछे तो उसमें 11 साल जोड़ते हैं, लेकिन अगर उससे तुरंत पहले लीप वर्ष है तो वहां 6 साल जोड़ते हैं। तो ठीक है दोस्तों, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों एक इस प्रकार का भी क्वेश्चन आ जाता है, जैसे भी 2022 चल रहा है, फिलहाल वर्तमान का ले लेता हूं, है ना। एग्जामिनर पूछता है कि जनवरी 2022 में रविवार कितनी कितनी तारीख को पड़ेगा। या तो तारीख पूछेगा या फिर पूछेगा कितनी बार पड़ेगा। कम से कम 4 बार पड़ता है कोई सा भी दिन हो, और ज्यादा से ज्यादा 5 बार पड़ता है। फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था आपको, जो 28 दिनों का महीना होता है वो तो 4 बार होते हैं प्रत्येक बार। 29 वाले में 1 बार 5 बार होता है। 30 वाले में 2 बार 5 बार होते हैं, बाकी 4 बार। 31 वाले में 3 बार 5 बार होते हैं, बाकी 4 बार। तो देखिए, फिलहाल वर्तमान की बात लेते हैं। जैसे क्वेश्चन आ जाए आपके एग्जाम में, जनवरी 2022 में रविवार कितनी कितनी तारीख को पड़ेगा। क्वेश्चन है जनवरी 2022 में जो रविवार है वह कितनी कितनी तारीख को आ रहा है। तो सबसे पहला काम क्या करना है दोस्तों, अपने को 1 तारीख का वार निकालना है। 1 जनवरी 2022 का, यानी 1 जनवरी 2022 को कौन सा वार। तो वार निकालना मैंने आपको पिछले वीडियो में बता रखा है। सबसे पहले क्या करते हैं दोस्तों, तारीख लेते हैं। तो तारीख कितनी है? 1। तारीख के बाद दोस्तों महीना लेते हैं। तो महीना यहां जनवरी है। अब जनवरी का कोड दोस्तों 0 भी होता है 1 भी होता है। अगर साधारण वर्ष हो तो 1 और लीप वर्ष हो तो 0। पता कैसे चलेगा साधारण लीप का? अगर 4 का भाग जा रहा है तो लीप वर्ष, और नहीं जा रहा है तो साधारण वर्ष। तो यहाँ 22 में दोस्तों 4 का पूरा भाग नहीं जा रहा, इसका मतलब ये साधारण वर्ष है। तो साधारण वर्ष में जनवरी का कोड होता है दोस्तों 1। तारीख हो गई, महीना हो गया। अब लेंगे वर्ष। वर्ष दोस्तों ये पीछे के 2 अंक होते हैं, तो वर्ष हो गया 22। तारीख, महीना, वर्ष। अब बात करते हैं शताब्दी की।
तो शताब्दी क्या होती है, इस टोटल सन में से क्या करना आपको, पीछे के ये 2 अंक माइनस कर दो, 2000, पीछे डबल जीरो आ गई क्या, इसका मतलब शताब्दी बन गई। शताब्दी में किसका भाग देते हैं दोस्तों, 400 का। 400 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, शेष कितना आया, 0। अब मैंने आपको बता रखा है जब 0 शेष आता है तो कोड कितना लेते हैं, 6। लास्ट में लीप वर्ष कम से कम 4 साल में एक बार आता है, 8 साल में 2 बार, 12 साल में 3 बार, 20 साल में 5 बार, फिर 24 साल में 6 बार। यानी जो ये वर्ष दे रखा है इसमें 4 का कितनी बार भाग जा रहा है, 4 पंजे 20, 5 बार भाग जा रहा है। तो यहाँ लीप वर्ष कितने हो जाएंगे, 5। सबका ऐड करेंगे और किसका भाग देंगे, 7 का। आप काटना चाहो तो काट भी सकते हो, 7 या 7 से बड़ी संख्याएं कट जाएगी, शेष कितना बचा, 1। 7 या 21, 1 शेष रहा। अब ऐड कर लो, 5 और 6 11, 12 13 14, 14/7, 2 मत कर देना, शेष पर लेना, 7 दूनी 14, यानी शेष कितना आया, 0। और जब 0 शेष आता है दोस्तों तो मैंने बता रखा आपको कि कौन सा वार होता है, शनिवार होता है। तो पहला काम क्या करना है, इन सबको या तो आप ऐड कर लो, ऐड नहीं करना चाहो तो इसे काट भी सकते हो। तो 6 6 12 12 2 14/7, 0 शेष आ गया, 0 पर रविवार, यानी 1 जनवरी 2022 को दोस्तों कौन सा वार है, शनिवार। ये मैंने अभी का इसलिए कराया ताकि आपको कंफर्म हो जाए। अभी 2022 चल रहा है, जनवरी का महीना चल रहा है, तो आपको पता लग जाएगा कि 1 जनवरी को कौन सा वार है। अब 1 जनवरी को दोस्तों शनिवार है, लेकिन अपना आंसर ये नहीं है। क्वेश्चन पूछ रहा है जनवरी 2022 में रविवार कितनी कितनी तारीख को पड़ेगा। अब 1 जनवरी को दोस्तों शनिवार है, तो 2 जनवरी को कौन सा वार आएगा, रविवार आएगा, यानी 2 जनवरी को कौन सा वार आ जाएगा दोस्तों, रविवार। तो पहला रविवार जो 2022 जनवरी में है वह कब है, 2 तारीख को। अब आगे का और पूछ रहा है, तो मैंने बताया था कोई सी भी तारीख को उसमें 7 प्लस करते चलो, 2 में +7 किया तो 9 तारीख को भी कौन सा वार आएगा दोस्तों, रविवार। 2 तारीख को रविवार है, 9 तारीख को भी दोस्तों क्या है, रविवार। फिर 16 तारीख को भी दोस्तों क्या हो जाएगा, रविवार। फिर +7 करो, 23 तारीख को भी दोस्तों क्या हो जाएगा, रविवार। फिर +7 करो, 30 तारीख को भी क्या हो जाएगा दोस्तों, रविवार। यानी जनवरी 2022 में जो रविवार आ रहा है वह कब कब आ रहा है, 2 तारीख को, 9 तारीख को, 16 तारीख को, 23 तारीख को, 30 तारीख को। कितनी बार पूछे तो 5 बार आ रहा है। तारीख पूछे तो 2 9 16 23 30। तो इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए सबसे पहले तो आपको 1 तारीख का वार निकालना पड़ेगा। फिर उसके बाद में जो भी वार पूछ रहा है उस वार की डेट फिक्स करो कि वह वार कौन सी तारीख को आ रहा है। फिर +7 करते चलो, आपका आंसर आ जाएगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। मार्च 2007 में सोमवार कब कब पड़ेगा। क्वेश्चन है मार्च 2007 में सोमवार कब कब पड़ेगा। तो फर्स्ट काम क्या करना है, 1 तारीख का वार निकालना है। तो 1 मार्च 2007 का वार निकालते हैं। तो सबसे पहले तारीख कितनी है दोस्तों, 1। मार्च का कोड कितना आएगा, 1256 से सारे कोड हो जाएंगे, जनवरी फरवरी मार्च 1440। तो मार्च का कोड क्या है दोस्तों, 4।
ठीक है। फिर वर्ष, वर्ष कौन सा है दोस्तों? 7। शताब्दी, 2007 में से 7 माइनस किया 2000, पीछे डबल जीरो आ गई, शताब्दी बन गई। 2000 में 400 का भाग दिया, जीरो शेष आया, और जब जीरो शेष आता है तो कोड क्या लिखा रखा है? 6। लास्ट में लीप वर्ष, 7 साल में कितने लीप वर्ष होंगे? 1। क्यों? क्योंकि 7 में 4 का एक ही बार भाग जा रहा है, कम से कम 4 साल में होते हैं 1 लीप वर्ष हो गया बटे 7। सबका ऐड कर दो, 7 और 7 14, 14 और 4 18 और 1 19, 7 दूनी 14, कितना शेष बचा? 5। और दोस्तों जब 5 शेष रहता है तो कौन सा वार आता है? गुरुवार। 5 पर गुरुवार, 6 पर शुक्रवार, और शनिवार के लिए 7 नहीं 0, 0 शेष आए तो शनिवार, तो क्या है? गुरुवार। यानी 1 मार्च 2007 को दोस्तों गुरुवार आ रहा है। और अपना क्वेश्चन है कि सोमवार कब कब आएगा। अब दोस्तों 1 तारीख को गुरुवार है तो 2 तारीख को शुक्रवार, 3 को शनिवार, 4 को रविवार, 5 को सोमवार। यानी जो पहला सोमवार आ रहा है दोस्तों वो कितनी तारीख को आ रहा है? 5 तारीख को। 1 तारीख को आया है गुरुवार, 2 को शुक्रवार, 3 को शनिवार, 4 को रविवार और 5 को सोमवार। सोमवार का ही पूछ रहा है। मंगल का पूछता तो 6 करते, बुध का पूछता तो फिर 7 करते, और फिर प्रत्येक में +7 करते थे। तो अब पहला सोमवार आया दोस्तों 5 तारीख का, +7 करो। सेकंड सोमवार कब आएगा दोस्तों? 12 तारीख, फिर +7 करो। थर्ड सोमवार कब आएगा दोस्तों? 19 तारीख, फिर +7 करो दोस्तों, कब आएगा? 26 तारीख। अब 26 में +7 करेंगे दोस्तों तो 31 से ज्यादा हो जाएगा, तो ये तो महीना नहीं होता 31 से ज्यादा। तो इस 2007 में मार्च के महीने में जो सोमवार है दोस्तों वो 4 ही बार आए। पहला आंसर तो बार पूछे तो 4, और तारीख पूछे तो 5, 12, 19 और 26। तो इस टाइप का क्वेश्चन कर सकते हो आप लोग, कोई समस्या नहीं आएगी। फर्स्ट काम करना है उसकी 1 तारीख का वार निकालना है, फिर जिसका भी वार पूछ रहा है उसकी डेट फिक्स करनी है, और उस डेट में +7 करते रहना है। या तो 4 बार आएगा या फिर 5 बार आएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद। और इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए।